दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ग्रैंड ट्रैवलर ब्लॉग में। क्या आप भी दिल्ली के वही दैनिक ट्रैफिक, प्रदूषण और ऑफिस कॉलेज की दिनचर्या से बोर हो चुके हैं? क्या आपको भी वीकेंड पर एक रॉयल गेटवे चाहिए जहां इतिहास हो, संस्कृति हो, शानदार किला हो और लाजवाब खाना हो? तो अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंक सिटी जयपुर का पूरा सैर सपाटा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहला, दिल्ली से जयपुर कैसे आप पहुंचेंगे। दूसरा, जयपुर के 5 सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल कौन कौन है जहां आप घूमेंगे। तीसरा, जयपुर का प्रसिद्ध पारंपरिक खाना और सर्वश्रेष्ठ कैफे कौन कौन है। तो चौथा है दोस्तों, जयपुर का स्थानीय परिवहन और लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे घूमना है, क्या करना है, ये सभी बताएंगे। और पांचवा, बजट से लेकर लग्जरी तक के लिए सर्वश्रेष्ठ होटल रहने के लिए आपको कौन कौन से यहाँ अच्छा मिल जाएंगे। और छठा, सबसे लास्ट, जो कि सबसे ज़रूरी है कि सबसे प्रमुख बात यहाँ की पूरी यात्रा का बजट क्या होगा। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहली बात है दोस्तों, दिल्ली से जयपुर आप कैसे पहुँचिएगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली से जयपुर की दूरी मात्र 280 किलोमीटर है। इसके लिए आपके पास 3 विकल्प हैं दोस्तों। सबसे पहला, सड़क मार्ग से यानी बाई रोड, कार, टैक्सी या बाइक से आप आ सकते हैं। अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है तो NH-48 हाईवे एकदम स्मूथ है। दिल्ली से जयपुर कार या टैक्सी से लगभग 4.5 से 5 घंटे में आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आप अपनी कार से भी यहां आ सकते हैं या फिर कैब किराए पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा है ट्रेन द्वारा यानी बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो अजमेर शताब्दी या वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे अच्छी है। ये ट्रेन नई दिल्ली या दिल्ली कैंट से चलती है और सिर्फ 4 से 4.5 घंटे में जयपुर जंक्शन या जयपुर गांधीनगर पहुंचती है। टिकट की कीमत ज़्यादा नहीं है, लगभग 600 से 1500 के बीच है। तो फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है बस द्वारा। आप जयपुर बस द्वारा भी आ सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट या धौला कुआं से हजारों AC वॉल्वो बस या राज्य रोडवेज की बसें आपको मिल जाएगी। इसका किराया 500 से 1200 रुपये के आसपास है। आप रात में भी बस पकड़ के आसानी से आ सकते हैं या फिर सुबह सुबह बस पकड़ के आप आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जयपुर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होता है कि आप यहां पर कहां कहां घूमें। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, पर आपको घबराना नहीं है। हम आपके लिए टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस का शॉर्ट लिस्ट किया है, जो आपको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये 5 टूरिस्ट प्लेस जरूर घूमिएगा। तो पहला है आमेर किला। चूँकि यह किला मेन शहर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजपूताना वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ तो आपको आना ही आना चाहिए। यहाँ का शीश महल, जिसे मिरर पैलेस भी कहते हैं,
देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। बेहद ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। यहाँ पर अरावली को देखकर आपको एक बेहद ही सुकून मिलेगा। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ आपको बहुत ही शांति प्रदान करेगा। यहाँ पहुँचने के लिए आप रेलवे स्टेशन या जहाँ पर आप रुके हों वहाँ से टैक्सी या ऑटो ले सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद किले तक पहुँचने के लिए आप हाथी की सवारी, पैदल या जीप से ऊपर आ सकते हैं। पैसे और समय बचाने के लिए पैदल या जीप से आ जाइएगा। प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन शीश महल और महल के यानी किले के अंदरूनी भाग को देखने के लिए 204 रुपया का टिकट लगता है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आमेर का किले में शीश महल को जरूर ही देखिएगा। अपने हवा महल का सेकंड एंट्रेंस गेट है, इसका नाम है चंद्रपोली गेट। ठीक है, इसके आगे से अपना हवा महल स्टार्ट होएगा। पहले इस महल के बारे में आपको बताऊंगा, इस महल को किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या इसके कारण थे। बाद में आपके कुछ क्वेश्चन और पूछ लेना, फिर आप फोटोग्राफी करो। ठीक है। ठीक है, आ जाओ बाबू इधर है ना। तो ये अपना पहले से स्टार्ट है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये महल बनाया गया था। ठीक है, इस महल को बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये था कि उस ज़माने में जो रानियाँ होती थी ना, उनको महल से बाहर जाना अलाउ नहीं था, महल के अंदर ही रखा जाता था। और हमारा जयपुर का जो फेमस फेस्टिवल है वो है गणगौर और तीज। एक तो रानियों को वो देखना होता था, एक सिटी में अंदर एक्टिविटीज़ क्या चल रहा है, एक रानियों को वो देखना होता था। और महल से बाहर जाना उनको अलाउ नहीं था। तो इसी समस्या का निदान करने के लिए राजा ने पूरा 5 मंजिल का महल बनाया। जब राजा ने महल बनाया तो रानी की प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और उनकी सुविधा, हर चीज़ का राजा ने ध्यान रखा। जब भी कोई महल बनता है ना, उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है। इस महल की खासियत देखिए, बिना नींव का। ये नींव समझते हो आप, फाउंडेशन पे बाहर से वो दीवार देते हैं ना, बिना फाउंडेशन के सीधा ज़मीन से खड़ी है। सभी दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। और इस महल को जनाना महल भी कहते हैं, क्योंकि जनाना में होती है लेडीज़, या केवल रानियाँ और उनके दासियों का आना अलाउ था, पुरुषों का आना वर्जित था राजा को छोड़ के, इसलिए इसे जनाना महल कहते हैं। और एक सिटी पैलेस का ये पार्ट माना जाता है। इसे हवा महल इसलिए कहा जाता है, इसका जो आर्किटेक्ट है वो ओपन है। चाहे आप यहाँ बाहर खड़े हो, चाहे आप अंदर खड़े हो, अगर हवा चल रही होगी ना तो आप पूरे पैलेस में हवा जरूर फील करोगे। और देखो जाली झरोखा पूरा ओपन करके बना है। ठीक है, इसलिए तो दोस्तों तीसरा प्लेस है सिटी पैलेस। जब भी आप जयपुर आएँ तो सिटी पैलेस ज़रूर घूमिएगा। ये टॉप 3 टूरिस्ट प्लेस में आता है। यहाँ का आंगन, संग्रहालय, मयूर द्वार, शाही परिवार की कलाकृतियाँ, ये सब कुछ है यहाँ पर। आज भी शाही परिवार का एक निवास स्थान जिसे देखने का मन हर टूरिस्ट को होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा संग्रहालय बना दिया गया है। सुंदर झील सा है क्या आखिर। और आप पहले एक बार चारों साइड के दृश्य को निहारिए। ये पूरा जो है पहाड़ी पहाड़ी दिख रहा है। आखिर ये कौन सा शहर है, कौन सा जगह है जहाँ पे जो है चारों साइड से सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले इस दृश्य को एक बार देखिए और यहाँ पे क्या है उसको मैं आपको फिर बताऊंगी। और एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी जगह है जहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा जगह है जयपुर का जल महल। ये देखिए, यही है जल महल। कितना सुंदर दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है पहले, बहुत पहले जाया जाता था जल महल में। अब काफ़ी सालों से जो है एंट्री बंद कर दी गई है। तो बस यहीं से दूर से लोग देखते हैं। और दूसरे साइड उधर आपको दूर में दिख रहा होगा, उधर
से उधर से बोटिंग पॉइंट भी है, तो बोटिंग वगैरह भी कराई जाती है। और ये जो है पूरा अरावली रेंज है, तो यहाँ से आपको पूरी जयपुर का चौथा सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जंतर मंतर। चूँकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि जंतर मंतर दिल्ली में भी स्थित है, लेकिन यहाँ का जंतर मंतर बेहद ही प्रसिद्ध है। यह सिटी पैलेस के पास है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला है। यहाँ के उपकरण आज भी आपको सटीक समय और मौसम की सही बारे में जानकारी बताते हैं। इसका प्रवेश शुल्क भी है, तो आप यहाँ पर जरूर घूम सकते हैं। तो दोस्तों आपने 5 टूरिस्ट प्लेस को घूम लिया, उसके बाद आपके पेट में चूहे जरूर कूद रहे होंगे। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड और लोकल कौन कौन से भोजन या व्यंजन हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। जयपुर घूमने आए और राजस्थानी खाना नहीं खाया तो क्या किया। जयपुर का खाना अपने आप में एक आपको नया ही अनुभव देगा। आप कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। पहला, रावत मिष्ठान भंडार, यह सिंधी कैंप के पास है। यह जयपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का प्याज कचौड़ी दुनिया भर में मशहूर है। आप यहाँ पर प्याज कचौड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। एक कचौड़ी खाइएगा और आपका पेट भर जाएगा। दूसरा, पारंपरिक दाल बाटी चूरमा, जयपुर का यह फेमस फूड है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या पारंपरिक थाली ज़रूर लीजिएगा। दाल बाटी चूरमा के लिए आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर शुद्ध घी वाला दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। मीठे के लिए घेवर, खासकर रबड़ी घेवर और मावा कचौड़ी ज़रूर खाइएगा। ओहो, क्या आनंद आएगा आपको। तो दोस्तों अब बात रही कि जयपुर में होटल में ठहरने की क्या व्यवस्था है, कहाँ ठहरें, कैसा होटल चार्ज है। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जयपुर में आपको ठहरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बजट के लिए आपका यहाँ पर होटल मिल जाएगा। अगर आपका बजट टाइट है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको होटल 400 से 500 के बीच में भी प्रति रात आपको मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और दोस्तों के साथ आए हैं तो आप आसानी से हॉस्टल में रह सकते हैं। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी होती है और बजट भी कंट्रोल में रहता है। अगर रही बात जयपुर में स्थानीय परिवहन की, तो आपको इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर में स्थानीय परिवहन की बात करें तो जयपुर में आवागमन करना काफ़ी आसान और किफ़ायती है। पहला, आप ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। शहर के 4 दीवारी वाले इलाके जैसे हवा महल, जौहरी बाज़ार के लिए आप ई रिक्शा सबसे अच्छा साधन हो सकता है, जो शेयरिंग में 10 से 20 रुपया आपसे लेगा। प्राइवेट ऑटो के लिए मीटर या पहले ही मोल भाव कर लीजिएगा। ऐप आधारित कैब, ओला, उबर और स्थानीय किराए की कार आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको किले तक जाना हो
तो कैब जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जयपुर आने का बजट क्या है। तो अगर आप एक या दो आदमी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और 2 से 3 दिन आप रुक रहे हैं तो मैं आपको इसका बजट आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था दिल्ली से जयपुर का पूरा प्लान। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने कभी जयपुर विजिट किया तो आपका कौन कौन सा पसंदीदा स्थान था या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।